प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और बार बार पूछे जाने वाले सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स कि इस 20 टाइप के सवाल और 20 चैप्टर पर आधारित सवालों में से एक भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स तो आपको एकदम एग्जाम हॉल के क्वेश्चन वाली फीलिंग आएगी और उससे भी ज़रूरी बात कि आप बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हो। तो आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग शिद्दत से पूरी क्लास को देखिएगा, मज़ा ना आए तो आप कहिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में हम आपको सवालों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 5 है, 61 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। अगर हम इसे रीजनिंग में पढ़ते हैं तो एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर गिनतियां दी जाती हैं तो उसे हम नंबर एनालॉजी बोल देते हैं, यहाँ पर लेटर दिए जाते हैं तो उसे हम लेटर एनालॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 61 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। सर 5 से हम 61 कैसे बना सकते हैं? तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है डियर फ्रेंड्स कि 5 से 61 तक हम आ कैसे सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 को अगर हम 12 से गुणा कर दे रहे हैं तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमें लाना है सर 61, तो हम 60 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो मतलब हमने 5 को 12 से गुणा किया है, तो जिस संख्या से आपने 5 को गुणा किया है उसी संख्या से आपको 8 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को करते हैं हम 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। देखो एक एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था ना, तो 96 में भी हम क्या करते हैं, एक को ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 97, 97 हो जाएगी। पर देखिए सर 97 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, पर आपको अपना लगाना है दिमाग। चलो लगाते हैं ध्यान अपना सर कि कैसे आ सकता है। देखो 5 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 60 आया है। इस 5 से हम ये 12 कैसे बना सकते हैं, इस 5 से हम 12 कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर ये 5 है, 5 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, अगर 10 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। उसी 12 से उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो सर यहाँ पर 8 है, 8 को भी देखो हमने क्या किया था, 5 को डबल किया था ना, तो 8 को डबल करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब क्या है सर कि 5 को हमने 12 से गुणा किया था तो 8 को हमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को हम करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 8 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। देखो 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आया था, एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था तब हमारा 61 आया था, तो 144 आया है। 144 में एक को हम जब एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 145 हो जाएगी। 145 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। यह क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 का। हर एक टाइप का सवाल हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट और फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। और जितने टाइप के सवाल आपको बताएंगे उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इस तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे केवल एक ही चीज़ मांग रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अपना समय दीजिए और बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है डाइस का। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, फलक 5 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। 2 पासे दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो संख्या 5 है ना
ना, इसके हमें विपरीत संख्या क्या होगी ज्ञात करना है। तो देखो एकदम बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, पूरा चैप्टर सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। पहली और जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा जब भी हम पासे के सवाल को सॉल्व करेंगे। जरूरी बात क्या है सर? कॉमन की बात क्या है? कॉमन की। कॉमन मतलब क्या होता है सर? उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ संख्या का मतलब कोई ऐसी संख्या जो दो जगह, कम से कम दो जगह पर मिले और उससे ज्यादा कितनी भी बार मिले तो उसे हम बोलते हैं कॉमन। दूसरी और जरूरी बात याद रखिएगा कि अगर एक पासे में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, किसी संख्या को पकड़कर उसके राउंड ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो दूसरे पासे में भी हमें क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, आपका कोई सा भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम ढूंढते हैं सर कॉमन। सबसे पहले कॉमन संख्या को ढूंढते हैं। 2 है, 3 है, 6 है, 6 है, 5 है, 3 है। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर? 6 3 यहाँ भी है, 6 3 यहाँ भी है, तो एक ही संख्या बच रही है 5 और इधर एक संख्या बच रही है 2। तो देखो 5 का विपरीत सीधा सीधा आप बोल दो क्या होगा? 2 होगा। 2 ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक्स आप इस क्वेश्चन को करने का देख लो, स्टार बना के लिख लीजिएगा कि यदि किसी पासे में 2 फलक आपको कॉमन दिखाई दे जाएं, 2 फलक जब भी आपके कॉमन दिखाई दे जाएंगे तो बची हुई संख्या डायरेक्ट बची हुई संख्या के अपोजिट हो जाएगी। यदि आप इतना जानते हैं कि 6 3 इसमें है, 6 3 इसमें है, तो डायरेक्ट 5 का अपोजिट 2 पे आप टिक कर सकते थे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पर। वेन डायग्राम के सवाल जब भी आते हैं एग्जाम में तो मेरे बहुत सारे भाई इससे घबरा जाते हैं कि सर वेन डायग्राम के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। जो तरीका बता रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन कीजिए। पुरुष हैं, चाचा हैं, शिक्षित हैं। तो बहुत सारे भाई इसको हमारा जो है ऑप्शन से बनाने लगता है, तो ऑप्शन से बनाने पर आप गलत कर देते हो। तरीका हम बता रहे हैं, आप ऐसे समझो। आप ये बताओ क्या दुनिया का जितना भी पुरुष होता है, दुनिया के जितने भी पुरुष हैं वो सब चाचा हो जाते हैं? आप बोलोगे सर दुनिया के सारे पुरुष चाचा हो, ये जरूरी नहीं है। मान लो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर की इकलौती संतान हो, अपने पापा की इकलौती संतान हो और आपके पापा भी अकेले हैं, है ना, आप भी अकेले हो, तो आपका कोई भाई नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, तो आप तो इकलौती ही हो संतान हो, तब आप किसी के चाचा नहीं बन सकते। मतलब यहां से है कि सर दुनिया का हर एक पुरुष चाचा नहीं हो सकता। आप ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी चाचा हैं वो सब शिक्षित ही होते हैं? तो आप में से कुछ के चाचा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन कुछ के चाचा जो हैं वो शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ ही होंगे, है ना। तो दुनिया के जितने भी चाचा हैं वो सब शिक्षित नहीं होते हैं। अब आप रिवर्स चलो, क्या दुनिया के जितने सभी शिक्षित जितने भी शिक्षित हैं वो सब चाचा ही होते हैं? आप बोलोगे सर शिक्षित में तो पापा भी आ सकते हैं, शिक्षित में मम्मी भी आ सकती हैं। मतलब यहाँ से सारे शिक्षित लोग चाचा ही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षित चाचा हो सकते हैं। अब आप चाचा और पुरुष में बताइए क्या दुनिया का जितना भी चाचा होता है वो सब पुरुष होता है? आप बोलोगे हाँ सर दुनिया के जितने भी चाचा हैं, अंकल हैं, वो सब पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं। तो हमने लिख दिया इसको चाचा, ये हो गया हमारा पुरुष। तो चाचा अंदर हो गए, पुरुष के बाहर। अब शिक्षित में आप पहले और तीसरे का रिलेशन बना लो। दुनिया का जितना भी शिक्षित व्यक्ति है वो सब पुरुष नहीं हो सकता, महिला भी हो सकती है, ठीक है। और सारे पुरुष शिक्षक शिक्षित नहीं हो सकते हैं, तो कुछ का रिलेशन आएगा, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं कुछ का रिलेशन कि कुछ चाचा शिक्षित भी होंगे और चाचा जो है पुरुष भी हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तरीका बताए हैं आपको हो सकता हो लेंदी लग रहा हो डियर फ्रेंड्स, लेकिन यकीन मानिएगा यदि आप जाके सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप से, तो महज 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी सवाल का जवाब दे पाओगे और 100% सही गारंटी के साथ आप बोल सकते हो कि आपका राइट आंसर है। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरे के पूरे 20 सवालों को हमने रखा है। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो एकदम एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आएगी कि हाँ सर एज इट इज एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सैलोलिज्म का है। कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये कथन दिया गया है, ये निष्कर्ष दिया गया है। आपको कथन को ध्यान पूर्वक समझना है और इसके निष्कर्ष का सही सही जवाब देना है। तो देखो मेरी बातें आप ये इतना याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो बातें बोल रहा है इसका सीधा सा कहने का
मतलब है कि जो उसने कथन में कह दिया उसको आपको 100% सही मान के चलना है कि जो उसने कथन कह दिया वो 100% सही है। अगर वो बोल देगा कि दुनिया का हर एक आदमी, जितना भी आदमी है वो सब क्या है, मूर्ख है, तो अब आप ये मत कहने लगना कि कुछ आदमी बुद्धिमान भी होते हैं। अगर उसने कह दिया कि दुनिया का हर एक आदमी पागल होता है तो हर एक आदमी पागल होता है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी बात को आपको पता होनी चाहिए। आप ये जिद मत पालिएगा कि दुनिया का हर एक आदमी पागल कैसे हो सकता है। इसका जो इसने यहाँ पर 3 लाइन में ये पूरी बात बताई है, इसका कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको इसको 100% सही मानकर चलना है। तो बनाएंगे कैसे, आप ये जरूरी बात देख लीजिए। देखो, जब भी कुछ का रिलेशन आएगा तो दो गोला आपस में ये हल्का सा टचिंग में होगा, इसका मतलब कुछ का है। सभी का होगा तो एक गोला क्या होगा, पूरा बाहर हो जाएगा, एक अंदर हो जाएगा, तो वहां पर सभी का रिलेशन होगा। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर रिलेशन कुछ का सही होगा, और जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो वहां पर सभी का रिलेशन क्या होता है, सही होता है। ठीक है, मेरी इतनी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए अब हम बनाते हैं इस ग्राफ को, ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। देखो, कह रहा है कथन कुछ सितारे बटन है, कह रहा है कि कुछ सितारे क्या हैं, बटन है। तो सर सितारा हमने मान लिया ये गोला हमारा क्या हो गया, सितारा हो गया। कह रहा है कि कुछ सितारा बटन है, तो कुछ का रिलेशन हमने बताया, एक गोला हल्का टचिंग में होगा, ये जितना टचिंग में है ना, ये इतना सितारा क्या है, बटन भी है। क्या है, बटन भी है। कुछ सितारा बटन हो गया। कह रहा है कि कोई बटन क्लिप नहीं है, ये एक भी बटन, जितना भी बटन है ये क्या है, क्लिप नहीं है। क्या नहीं है, क्लिप नहीं है। तो हमने इसको कह दिया कि चलो सर कोई भी बटन क्लिप नहीं है। अब देखो, कह रहा है कि सभी बटन जो है रिबन है। सर बटन यहाँ पर है, ये जितना भी बटन है मतलब पूरा का पूरा बटन जो है ये क्या है, रिबन है। क्या है, रिबन मतलब फीता है, रिबन है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आपको चलना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ये जो आपके सामने ग्राफ बना है, कह रहा है कि कुछ सितारे रिबन है। सर सितारा यहाँ है, रिबन यहाँ है, दोनों का हल्का गोला टचिंग में है। जब गोला टचिंग में है तो वो बात आपकी 100% सही हो जाएगी। कह रहा है कि कुछ रिबन बटन है। सर रिबन यहाँ है, बटन यहाँ है। देखो रिबन अंदर गोले में है, ओ सॉरी डियर, बटन अंदर गोले में है, रिबन बाहर गोले में है। कह रहा है कि कुछ, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर कुछ का रिलेशन जो होता है वो सही होता है। उसने कहा कुछ रिबन बटन है, तो कुछ रिबन बटन है अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता हुआ जाएगा। तो बस आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इस क्लास से। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करना है, मेरी कुछ बातें आप याद रख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो बात क्या है सर, देखो इसको आप हमेशा अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। मेरी ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अपने रिश्तों के ऊपर आप लेकर सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ही सरलता महसूस होगी सवालों को सॉल्व करने में। कैसे सर, देखो ये मान लो आप हो, अगर वो ये आप हो, ये मान लो आप हो, ठीक है। अब वो बोल दिया पिता, तो ये आप हो, जैसे वो बोला पिता, इसका पिता का मतलब क्या है कि सर एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर, ये हो गया पिता। अब वो बोल दिया पिता का पिता, अगर दादा बोल दिया, ये आप हो, आपके पिता हैं, आप के फिर क्या होंगे, दादा होंगे, तो ये एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएंगे। ये बात आपको इतना पता होनी चाहिए। अगर वो मौसी बोल दिया तो सर पिता के मौसी अगर हमारी बोल दिया तो हमारी माँ की जो बहन होती है उसे मौसी बोलते हैं, है ना। तो दादा दादी, नाना नानी तीसरी पीढ़ी में आपसे ऊपर आएंगे। फूफा फूफी, बुआ मौसी, ये सब क्या आएंगे, आपके पिता की समकक्ष पीढ़ी में आएंगे। आपकी बहन हो गई, कजन बहन हो गई, चचेरी बहन हो गई, ममेरी बहन हो गई, फुफेरी बहन हो गई, ये आपके जनरेशन में फिट आएगी। ठीक है, अब कुछ साइन आप समझ लो। अगर वो प्लस है, अगर हम प्लस साइन दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब है मेल को हमने दर्शाया है, पुरुष को हमने दर्शाया है। माइनस साइन जहां हम बनाएंगे इसका मतलब है हमने फीमेल को दर्शाया है, महिला को दर्शाया है।
ठीक है। अगर हमने इस साइन का कहीं पे प्रयोग किया डबल बॉन्ड का, इसका मतलब क्या है कि वहां पर शादी विवाह हमने रचा दिया है। ये पूरी बातें आप ध्यान से समझिएगा विद इन सेकंड में सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखिए उसने लिखा है एम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यन का अर्थ है यम यन का पुत्र है, यम एट द रेट यन का अर्थ है कि यम यन का भाई है। ये सारी चीजें जो दी गई हैं हमें इसको पढ़ना नहीं है, हमें इस व्यंजक को पढ़ना है कि उसने व्यंजक क्या बोला है। देखो कह रहा है कि पी है क्यू है, ठीक है, पी है क्यू है, बीच में क्या साइन आपके सामने आया है, एट द रेट आया है। तो अब आपको यहां पर देखना एट द रेट कहां है, एट द रेट यहां पर है। एट द रेट का अर्थ क्या है कि यम जो है यन का भाई है। अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहां पर पी क्यू दिया है, यम एन तो दिया नहीं गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला है, यम पहले आया है, यहां पर देखो पहला है, यन दूसरा है, तो जो पहला है ना वो दूसरे वाले का भाई है। तो यहां पर पहला पी है, यहां पर दूसरा क्यू है, तो पी जो है वो क्यू का भाई है। ये पी जो है, पी भाई है, भाई है पुल्लिंग है, हमने प्लस कर दिया। पी जो है ये भाई है किसका, क्यू का भाई है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहां पर है विस्मयाद बोधक वाला, कह रहा है कि यम जो है यन का पुत्र है, ये जो क्यू है ये आर का पुत्र है। तो क्यू जो है पुत्र है तो हमने प्लस कर दिया, पुत्र है। अब इसके ऊपर पिता जब बनेगा, पिता या माता, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, किसका, आर का, ये पुत्र था ना, तो आर को हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो ये हैशटैग का यहाँ पर साइन है, हैशटैग कहाँ है सर, यहाँ है। हैशटैग का मतलब क्या दिया है, यम यन की बहन है, ये आर जो है यस की बहन है। आर बहन है, किसकी बहन है, यस की बहन है। अब यहाँ पर देखो ऐड इसको, यहाँ पर डॉलर का साइन देखो क्या कह रहा है, डॉलर है ना। तो डॉलर का मतलब क्या है कि यम जो है यन का, यम डॉलर एन का अर्थ है कि एम जो है यन का पिता है। ये जो एस है ये पिता है किसका, टी का पिता है, यस पिता है तो ऊपर रहेगा। इसका बेटा कौन सा है, आप बोलोगे सर टी है, बेटा या बेटी क्या है, टी है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो क्यू है ये टी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्यू जो है किस प्रकार संबंधित है टी से, क्यू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये क्यू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी का भाई है, और ये भाई का क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी हो जाएगा। तो आप जो है उसके क्या लगोगे, आप बोलोगे सर हम तो कजन लगेंगे, क्या लगेंगे, कजन लगेंगे। तो कजिन जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है अभी हमने आपको बताया था लेटर, अगर यहाँ पर एक आपको रेशियो दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। अगर यहाँ पर लेटर दिए हैं तो इसका मतलब है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इसको सिंपल भाषा में हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि आप ऐसे समझ लो कि गुड को जिस प्रकार उसने IMQB लिखा है, केयर को जिस प्रकार उसने IYTC लिखा है, तो सेब को हम क्या लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर सर लेटर दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, आप साथ के साथ लिखते हुए चलिएगा और याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पर सर जी है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 15 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। उसने इसको लिखा कितना है, IMQB, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, यम का आपका 13 होता है, क्यू का आपका 17 होता है, बी का आपका 2 होता है। तो देखो 7 से 9 बनाना है, आप बोलोगे सर +2 कर दो। 15 से आपको 13 बनाना है, -2 कर दो। 15 से 17 बनाना है, +2 कर दो। 4 से 2 बनाना है, -2 कर दो। मतलब इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहले +2 किए हैं, फिर -2 किए हैं, फिर +2 किए हैं, फिर -2 किए हैं। क्या यही लॉजिक इसके साथ अप्लाई हो रहा है? आप बोलोगे सर सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 1 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, वाई का 25 होता है, टी का 20 होता है, सी का 3 होता है। तो पहले प्लस करेंगे, तो 3 से 5 जाने के लिए 2 प्लस करेंगे, है ना। 1 से 25 आने के लिए -2 करेंगे, तब आप वाई पे आ जाओगे। यहाँ पर 18 है, 18 से 20 जाने के लिए +2 करेंगे, 5 से 3 आने के लिए -2 करेंगे। मतलब लॉजिक क्या है सर कि हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसमें +2 करेंगे। चलो सर यस का कितना होता है, 19 होता है, ए का 1 होता है, भी का जो है 22 होता है, ई का 5 होता है। पहले +2 कर देते हैं, तो 19 2 कितना हो
जाएगा 21, फिर -2 करते हैं। -2 का करने का मतलब कि आपको जेड से उल्टा चलना है, तो जेड से क्या करना है, उल्टा चलना है। तो ए से अगर एक आप माइनस गए तो जेड पे है, और जेड से एक माइनस करोगे तो कहां पहुंचोगे, वाई पर पहुंच जाओगे। ये आप इतना ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, पहले +2 -2, फिर क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो 22 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 24, और इससे 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। देखो 21 पे कौन सा लेटर आता है, यू आता है। वाई को तो हमने लिख दिया। 24 पे कौन सा लेटर आता है, एक्स आता है। 3 पे कौन सा लेटर आता है, सी आता है। तो यू वाई एक्स सी जो है ऑप्शन 3 में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। टाइम चाहे जितना लगेगा डियर फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि क्लास को आप अगर पूरा देखते हैं तो आपका हम एक भी मिनट जो है बेफिजूल का खर्च में नहीं लेंगे, लेकिन आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और जितने तरीके से बता रहे हैं, ये सिर्फ एक सवाल को सॉल्व नहीं करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हर एक सवाल आपसे बनता हुआ नजर आएगा। बस आप आज से ये प्रण कर लीजिए कि डेली के रात 8:45 पर हम क्लास से जुड़ेंगे, और 30 प्रैक्टिस सेट को लगातार हम निरंतरता के साथ, खाना नहीं खाएंगे सर चलेगा, लेकिन 30 प्रैक्टिस सेट को हम लगातार ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरी रीजनिंग आपकी हाथों में ना ला दिया डियर फ्रेंड्स, तब आप कहिएगा। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे हम। जितने भी लोग आप देखोगे, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। और ये मोस्ट टारगेट किया गया है यूपीएसआई को, यूपीएसआई 2025 को। तो यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप सिर्फ हमारी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके जाइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितने भी प्रश्न आपके आएंगे, एक भी प्रश्न आपका क्लास से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम या भिन्न युग्म चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सबसे अलग है उसे हमें निकालना है। तो चलो सर, हाथ है, हाथ को उसने बताया है उंगलियां। टांग है, टांग में उसने बताया है पांव का अंगूठा। वृक्ष है, वृक्ष में उसने बताया है शाखा। बेंच, मेज है, बेंच है। तो आप ये बताओ सबसे अलग आपको क्या दिखाई दे रहा है। सर हाथ होता है, हाथ में उंगलियां होती हैं। टांग होता है, टांग में जो होता है हमारे पैर का अंगूठा भी होता है। वृक्ष होता है तो उसमें शाखाएं होती हैं। मेज और बेंच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे नहीं सर, मेज अलग है, बेंच अलग है ना। ये जो है हाथ, हाथ से संबंधित है अंगुलियां। टांग है, टांग से संबंधित है अंगूठा। वृक्ष है, वृक्ष से शाखाएं संबंधित है। मेज और बेंच अलग अलग है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे अलग यही है। और यही तो हमें निकालना था कि सबसे अलग हमारा कौन सा भिन्न युग्म है। इसलिए ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को उसने लिखा है ZKKOV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ग्रेप को TIZKV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो पियर्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो वही बात है सर, लेटर हमें पता होना चाहिए। देखो एप्पल लिखा है, एप्पल का अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो सर ए हो जाएगा, ए का 1, पी का हो जाएगा 16, यल का हो जाएगा 12, ई का हो जाएगा 5। उसने लिखा कितना है, इसका हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11, ओ का प्लेस वैल्यू आपका 15 हो जाएगा, और बी का प्लेस वैल्यू आपका 22 हो जाएगा। तो चलो इसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं कि सर उसने लिखा कैसे है। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को मेजरली 4 टाइप से सॉल्व करते हैं। 4 टाइप से मतलब क्या है, या तो पहले का रिलेशन पहले के साथ कर दे, या तो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ कर दे, या तो हम पेयर बना लें। तो देखो अगर 1 से हम 26 बनाना चाहें तो हमें 25 को जोड़ना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर जी है, दूसरा लेटर आपको ऐसे चेंज करना है। जी का प्लेस वैल्यू यहीं पर लिख देते हैं। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। ठीक है, उसने इसको लिखा कितना है TIZKV। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, जेड है, जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है। देखो आपने यहां से 1 से 26 बनाना पड़े तो आप 25 जोड़ दोगे। तो आपको अगर 7 से 20 बनाना पड़े तो आप 13 जोड़ दोगे। सर यहां पर 7 जोड़ देंगे,
यहाँ पर 25 जोड़ देंगे, यहाँ पर 13 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आप कितना जोड़ोगे? कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरी ये बात आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगी। बात क्या है सर? देखो, अगर 1 और 26 को आप जोड़ो तो 1 26 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 5 और 22 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 12 15 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 20 और 7 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 5 और 22 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 1 26 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मेरा ये बताने का इतना जोर देकर मकसद सिर्फ एक ही है डियर फ्रेंड्स, कि यदि दो नंबर को जोड़ने पर, किसी भी दो नंबर को जोड़ने पर यदि उनका योगफल 27 आता है तो इसका मतलब है कि अपोजिट लेटर को उसने लिखा है। अब आई बात आपको समझ में। ए का अपोजिट जेड होता है, उसने जेड को लिखा है। पी का अपोजिट के होता है, उसने के को लिखा है। ई का अपोजिट भी होता है, उसने भी को लिखा है। तो जिन मेरे भाइयों को अपोजिट लेटर पता है वो तो विद इन सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दे देंगे, लेकिन जो मेरे भाई नहीं जानते हैं अपोजिट लेटर, जिनको नहीं याद है, उनके लिए हमें तरीका बता रहे हैं। अपनी क्लास का सिर्फ एक मकसद है डियर फ्रेंड्स, कि मेरा एक भी भाई जिसको आज तक भी कहीं पर समझ में नहीं आया है वो यहाँ से यह कहकर ना जा पाए कि सर हमें आज भी आपकी क्लास में समझ नहीं आया। तो चलिए, यदि आपको समझ में आया है तो आप फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। देखो, पी है, पी का प्लेस वैल्यू 16 हो जाएगा, ई का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, ए का प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा, आर का प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगा, यस का प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगा। अब आप ये बताओ 16 में आप कितना जोड़ोगे कि आपका क्या हो जाए? 27 हो जाए। आप बोलोगे सर 11 को ऐड कर दो। 5 में कितना जोड़ोगे? 22 को जोड़ दो। 1 में कितना जोड़ोगे? 26 को जोड़ दो। 18 में 9, 19 में कितना? 8। तो अब आप ये बताओ 11 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर के आता है। 22 पे बी आता है। 26 पे जेड आता है। 9 पे आई आता है। एच पे 8 पे क्या आता है? एच आता है। तो के भी जेड आई एच, के भी जेड आई एच ऑप्शन 4th में दिया गया है, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपने 1% भी अपना ध्यान नहीं भटकाया होगा तो हम ऐसी आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स कि भविष्य में आपका अपोजिट लेटर वाला तो एक भी प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है इशारे इशारों में। ये इशारे इशारों वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मेरे भाइयों को परेशान कर देता है, मेरी बहनों को परेशान कर देता है, लेकिन आज के बाद आपको ये प्रश्न कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन मेरी बात को कॉपी कलम बंद करके एक बार शिद्दत से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हमने वही बात बताई है सर कि जब भी प्रश्न आएगा इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। कैसे लेना है आपको बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। कहीं पर तस्वीर है, कह कौन रहा है? राज कह रहा है। तो हमने इसको ऐसे बना दिया कि ये राज है, ये कुछ कहीं पर तस्वीर है उसके बारे में कह रहा है कि वह मेरे दादा, जो तस्वीर में है वो राज के दादा, जो तस्वीर में है वो राज के दादा। तो राज के दादा कब होंगे? तो राज के कोई पिताजी होंगे, और पिताजी के जब पिताजी होंगे तो वो राज के हो जाएंगे दादा। इतनी बात हमने बता दिया। देखो, कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे ये दादा हो गए उनके इकलौते पुत्र, का मतलब ये पुत्र, इकलौते पुत्र अजय। तो इनका जो इकलौता, मेरे दादा का जो इकलौता पुत्र था वो था अजय। अजय की इकलौती पुत्री, तो अजय की भी एक इकलौती पुत्री है, ये जो तस्वीर वाली लड़की है, ठीक है, तस्वीर वाली ये जो लड़की है। कह रहा है कि अजय की पुत्री और एक पुत्र है। अजय जो है, अजय, उसकी एक पुत्री है और एक पुत्र है। तो राज का दादा ये हो गया, ठीक है, राज का दादा ये हो गया, और उसका इकलौता बेटा अजय हो गया। अजय की सिर्फ एक बेटी है और एक बेटा राज है। तो ये तस्वीर वाली तो बहन मतलब लड़की हो गई और राज हो गया लड़का। कह रहा है कि तस्वीर का व्यक्ति राज से किस प्रकार संबंधित है? ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है या दे रही है, वो राज से किस प्रकार संबंधित है? मतलब राज जो है उस किस प्रकार संबंधित है, राज की वह क्या लगेगी? तो आप बोलोगे सर इसको हम अपने ऊपर ले लें। आप ले लो। देखो, ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी की ये बेटी है, ठीक है। तो आपकी क्या लगेगी? आप बोलोगे सर वो तो मेरी बहन लगेगी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, है ना। तो बहन लगेगी। बहन जो है ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अपने ऊपर अगर लेकर सॉल्व करेंगे तो कोई सा भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कैलेंडर, और कैलेंडर का क्वेश्चन जब भी आता है कोड याद करने में अच्छे अच्छे बच्चों के ब्लंडर ही ब्लंडर हो जाता है। कोड हमने आपको एक वीडियो में डेडिकेटली बता दिया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कोड लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि 20 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। यदि 10 सितंबर 1994 को शुक्रवार है तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसका डेट आपको बताना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि 10 सितंबर 1994 को शुक्रवार है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात दिन हो गया, फिर आपका माह हो गया, फिर आपका वर्ष हो गया, फिर आपका लीप वर्ष हो गया, फिर आप जो है शताब्दी का कोड निकालते हो। दिन क्या है, जो ये दिन दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 सितंबर। तो आप सितंबर का कोड यहीं पर आप याद कर लो, सितंबर और दिसंबर याद रखना। सितंबर और दिसंबर का कोड कितना होता है, 5 होता है। सितंबर दिसंबर का कोड 5 होता है। तो माह का कोड हमने 5 लिख दिया। वर्ष की बात कर रहा है तो वर्ष 1994, कौन सा वर्ष है, 94वां वर्ष है, तो हमने 94 को लिख दिया। लीप वर्ष किसको चेक करेंगे, देखो 94 है तो 94 को अब हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, शेषफल 1 आ गया, 4, 4 तिया कितना हो गया, 12। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल को लेते हैं, तो हम कितना लिख देंगे, 23 को लिख देंगे। अब शताब्दी का कोड बात करते हैं, शताब्दी का कोड बात करते हैं। तो आप ऐसे समझ लो 6420 करके आप समझ लो, ये शताब्दी का कोड है। अगर 00 आ गया तो 6 कोड लेते हैं, 100 आ गया तो 4 लेते हैं, 200 आ गया तो 2 लेते हैं, और 300 अगर आ गया तो 0 कोड लेते हैं। बात करते हैं सर कैसे, अगर आपसे हम पूछे, अगर 1600 आपसे पूछे, आप बताइए 1600 जो है ये लीप वर्ष है, आप बोलोगे हाँ सर 400 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 1900 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1900 दिया गया है। 1600 और 1900 का डिफरेंस कितने का है, 300 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है। तो जब ये 300 का डिफरेंस है तो हमें कोड कितना लेना है, 0। तो हमने इसको लिख दिया 0। सबको हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो 10 5 15, 15 में आप 23 को जोड़ो। ठीक है, 15 में आप 23 को जोड़ो तो 23 5 28, 28 और आपका 20 कितना हो जाएगा, 48 है ना, 48 हो जाएगा। देखो 10 5 15, 10 5 15, 15 में आप क्या कर रहे हो, 23 को जोड़ रहे हो, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 में आप क्या करो, 94 को जोड़ दो। 38 में आप 94 को जोड़ दो तो 8 4 12 के 2, शेषफल सॉरी डियर कितना आ गया, हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। 9 3 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना आया, 132 आया। अब हम क्या करेंगे सर, 132 को आपको जो है 7 से करना है डिवाइड। क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 को डिवाइड कर देते हैं 7 से 132 को। 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 6। इसको हमने कर दिया शेषफल 2। ठीक है, अब 7 से 62 को आप भाग दो तो 7 नाम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 7 नाम 63, 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 6 कितना हो जाएगा, शेषफल आ गया आपका 62। 6 पे कौन सा दिन आता है, 6 पे आता है आपका शनिवार आता है। क्या आता है, शनिवार आता है। मतलब 10 सितंबर 1994 को कौन सा दिन था, एग्जैक्ट दिन जो था वो शनिवार था, लेकिन उसे कितना लिखा था, उसने लिखा था शुक्रवार। मतलब जो दिन यहाँ पर होगा 20 अक्टूबर 1995 को जो दिन होगा उससे एक दिन हमें पहले वाला दिन लिखना है। क्यों सर, क्योंकि 10 सितंबर 1994 को जो एग्जैक्ट डेट था वो शनिवार था, लेकिन उसने शुक्रवार एक दिन पहले वाला दिन लिखा है। ठीक है, तो वही सेम प्रक्रिया इसके साथ अप्लाई करना है। देखो हमने लिख दिया 20 दिन हो गया। अक्टूबर का कोड कितना होता है, तो आप ऐसे याद रखो, जनवरी अक्टूबर का कोड 0 होता है। ठीक है, जनवरी अक्टूबर का कोड 0 होता है। तो अक्टूबर का कोड हमने कितना लिख दिया, 0। वही प्रक्रिया 95 कर दिया। अब उसके बाद दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 95 को लीप वर्ष चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। शेषफल 1 आ गया, 5। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो लीप वर्ष हमारा कितना आ गया, 23। अब उसके बाद 1900 है, 16 3 1900, डिफरेंस कितने का आएगा, 300 का। तो हम लिखेंगे 0। सबको करना है ऐड, सबको ऐड करना है। तो देखो ऐड करते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। 9 2 11, 11 2 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो गया, 13। 138 हो गया। 138 को हम डिवाइड किससे करेंगे सर, 7 से। चलो सर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। 6 13 कितना हो गया, 68। 7 नाम
63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 शेषफल कितना आएगा 5। 5 पे कौन सा दिन होगा, आप बोलोगे सर 5 पे दिन होता है शुक्रवार होता है। 5 पे कौन सा दिन होता है, शुक्रवार होता है। लेकिन अब देखो इसका मतलब क्या है कि 20 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना कौन सा दिन पड़ेगा, एक दिन पहले वाला। तो एक दिन पहले, शुक्रवार के पहले कौन सा दिन आता है, आप बोलोगे सर गुरुवार आता है। कौन सा दिन आता है, गुरुवार आता है। तो गुरुवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा।